लाल लाल चीज भला आई कहाँ से है? ये सुनने में बहुत ज्यादा वियर्ड लगेगा, लेकिन ये लाल चीज माइनक्राफ्ट ने उठाई इस चिकन से, क्योंकि केक की रेसिपी में जो एग्स यूज होते हैं वो चिकन से ही आते हैं, और चिकन के नीचे जो ऐसे लाल लाल बना हुआ है वो हमें केक के ऊपर देखने के लिए मिलता है। इसको कौन खाएगा? एक और अनदेखी चीज बताता हूँ मैं आपको। तो माइनक्राफ्ट के इन सवानों विलेजर्स को ध्यान से देखो, इन्होंने सिर्फ ऐसी कुछ पत्तियां पहन रखी है, और ये ऐसी वैसी कोई पत्तियां नहीं, माइनक्राफ्ट के रेयरेस्ट ब्लॉक टॉल ग्रास की है। जी हाँ, सवाना विलेज के अंदर टॉल ग्रास काफी ज्यादा रेयर होती है, और स्टाइल के लिए विलेजर्स अपने सिर में पहन के रखते हैं, और ये चीज हम में से आज तक किसी ने नोटिस नहीं करी है। और एक और चीज जो कि आज तक किसी को नहीं पता चल पाई है कि ये शल्कर्स नेदरराइट से बने हैं। अरे जय भाई, तुम तो यार कुछ भी बोलते हो। रुको मैं बताता हूँ। जैसे नेदरराइट बिल्कुल ऐसा क्यूब जैसा दिखता है, शल्कर बॉक्स भी एकदम क्यूब जैसा होता है। सेकंड चीज, नेदरराइट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और वैसे ही हमारे शल्कर बॉक्सेस भी काफी ज्यादा तगड़े होते हैं। और थर्ड चीज, एंशिएंट डिब्रीज की तरह ही यहाँ पे शल्कर बॉक्सेस के नीचे ऐसे स्पाइरल बने होते हैं। तो हाँ, कह सकते हैं कि शल्कर बॉक्सेस नेदरराइट से बने हुए हैं। और शल्कर बॉक्स की तरह ही माइनक्राफ्ट के अंदर ये वार्डन बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। इसके आगे कोई बोल सकता है क्या? लेकिन अभी मैं आपको इसके बारे में एक ऐसी वीकनेस बताने वाला हूँ जिसको देख के आप बिल्कुल हंस पड़ोगे। तो देखो, अगर आपके पास वार्डन एकदम भाग के आ रहा है तो आप उसके सामने अजीलिया बुशेस लगा दो। अब पता नहीं क्यों इतना ज्यादा पावरफुल सा मॉब एक पत्तियों को पार नहीं कर सकता है, और आप मस्त यहाँ से उसको फेल सकते हो। और प्रो बनने की मेरे पास एक और तगड़ी सी टेक्निक है। तो इलाइटर से उड़ान भरना तो यार हर किसी को पसंद है, लेकिन एकदम अच्छी लैंडिंग करना वो हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन मेरे पास तो यहाँ पे कोरस फ्रूट है। आप सोच रहे हैं क्या भाई हवा के अंदर कोरस फ्रूट खाएगा क्या ये? हाँ, यही तो करना है। तो देखो, अगर आप यहाँ पे इलाइटर की मदद से उड़ रहे हो और आपको एकदम परफेक्ट लैंडिंग करनी है, तो आप हवा में ऐसे कोरस फ्रूट खा लो, आपको एकदम से जमीन के ऊपर टेलीपोर्ट कर देगा और आपकी एकदम परफेक्ट लैंडिंग हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास इलाइटर ही नहीं है और आपको उड़ने में बहुत ज्यादा मजा आता है, तो कोई नहीं, हम यहाँ पे बोट का यूज करने वाले हैं। जी हाँ, अगर आप बोट के अंदर ऐसे शल्कर बॉक्स को बिठा देते हो, और अब मैं शल्कर को लीज से बांध देता हूँ, और जैसे ये मेरे ऊपर अटैक करेगा, मैं यहाँ पे हवा में जाने लगूंगा, और मेरे पीछे पीछे ये बोट और शल्कर भी आता रहेगा, और धीरे धीरे मैं बिल्कुल यहाँ पे आसमान में पहुंच जाऊंगा। है ना बहुत ज्यादा वियर्ड तरीका उड़ने का। और अभी मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाता हूँ जिसके ऊपर आपका कभी भी ध्यान नहीं गया होगा, आपको बहुत ज्यादा गौर से देखना पड़ेगा। तो देखो, ये है माइनक्राफ्ट का मैप। कुछ दिख रहा है? नहीं ना, मैंने बोला ना बहुत ज्यादा गौर से देखो। तो इस वाले मैप के बॉर्डर में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक यहाँ पे फेस नजर आएगा। यहाँ पे प्रॉपर एक इंसान की शक्ल बन रखी है, जिसका ऐसे नाक भी और मुंह भी है, लेकिन है किसकी शक्ल ये तो माइनक्राफ्ट वालों को भी नहीं पता होगा। और अभी तक आपने क्या सोचा, ये है माइनक्राफ्ट का रेयरेस्ट ब्लॉक या फिर ये वाला? ना, ऐसा कुछ नहीं है। जरा इसको तो देखो, यहाँ पे एक स्पॉनर बन रखा है और उसके ऊपर एक और स्पॉनर स्पॉन हो रखा है। जी हाँ, ये माइनक्राफ्ट के अंदर पॉसिबल है, और ये बहुत ज्यादा ही रेयर होता है। ये इतना ज्यादा रेयर है कि आपको दोबारा कभी देखने के लिए न मिले। इसे देख लो यार आराम से। और माइनक्राफ्ट के अंदर ऊपर चढ़ने के लिए हम लैडर्स का यूज करते हैं, और कुछ स्मार्ट लोग यहाँ पे एलिवेटर्स भी बना लेते हैं। लेकिन मेरे पास एक और कूल तरीका ऊपर चढ़ने का। मैं तो यहाँ पे एमेथिस्ट की लैडर बनाने वाला हूँ। इसके लिए हमें यहाँ पे ऐसे क्रिस्टल लगाने होंगे, और इस तरीके से हम ऊपर चढ़ सकते हैं। अब इसकी स्पीड तो इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन ऊपर चढ़ते चढ़ते इनकी आवाजों के आप मजे ले सकते हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन इसे भी मैं आपको कूल चीज दिखाता हूँ। तो ये है स्कल सेंसर, और इसके पास हम आवाज करते हैं तो ये ऐसे लहरता है, और 3-4 यहाँ पे हम रखते हैं और आवाज करें तो तीनों चारों एक साथ लहरते हैं। और अगर आप इसको पूरा वर्ल्ड बना दो और थोड़ी सी भी यहाँ पे आवाज करो तो सारे कुछ इस टाइप से लहर बनाते हैं, और एकदम प्यारा सा पैटर्न बन जाता है, जो कि आंखों को दिखने में काफी ज्यादा सुंदर लगता है। और माइनक्राफ्ट के अंदर बिल्कुल नया पोशन आया है, ऊजिंग पोशन कहते हैं इसे। इसको फेंक के अगर आप किसी मॉब को मारोगे तो उसके अंदर से स्लाइम्स निकलेगी। लेकिन क्या आपको पता है, अगर इसको प्लेयर यूज कर लेता है और फिर वो मर जाता है तो उसके अंदर से भी स्लाइम निकलती है। भाई कहाँ से निकल रही है, बात तो नहीं रही है। और ये है माइनक्राफ्ट की स्केलेटन्स, जो कि डॉगी से डरती है। और ये है माइनक्राफ्ट के क्रीपर, जो कि कैट से बहुत ज्यादा डरते हैं। और ये है माइनक्राफ्ट की स्पाइडर, जो कि यार किसी से नहीं डरते। ये पहले की कहानी थी, लेकिन अब माइनक्राफ्ट के अंदर आर्मडिल्लोस आ चुके हैं। जी हाँ, जैसे स्पाइडर्स के पास यहाँ पे आर्मडिल्लो आता है, इनकी हवा टाइट हो जाती है और भाग के निकल जाते हैं यहाँ से। अब आया ना मजा, आर्मडिल्लो मेरा दोस्त। और इन स्पाइडर्स की तरह इन हॉगलिन्स को पता नहीं क्यों आर्मर स्टैंड बिल्कुल पसंद नहीं है। नहीं, मैं नॉर्मल आर्मर स्टैंड की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर हम आर्मर स्टैंड पे बहुत ज्यादा तगड़ा सा यहाँ पे आर्मर चढ़ा देते हैं तो पता नहीं क्यों हॉगलिन्स आके इनको अटैक करने लग जाता है। भाई इनको डायमंड वायमंड पसंद नहीं है, हो क्या रहा है ये? मेरे को तो आज तक पता ही नहीं था ये चीज। और क्या आपने कभी सोचा कि माइनक्राफ्ट की जो विंड चार्ज होती है, इसको हम ये फेंक देते हैं तो ये कितना दूर जाती है? तो ये सुनने में बहुत ज्यादा वियर्ड लगेगा, लेकिन ये चलती ही जाती है। जी हाँ, माइनक्राफ्ट की विंड चार्ज कभी यार खत्म ही नहीं होती है, और ये माइनक्राफ्ट के पूरे इस वर्ल्ड को हमेशा के लिए ट्रैवल करती रहती है। बड़ा ही अजीब ग्लिच है, ये पूरा दुनिया घूमना चाहती है। और इसी विंड चार्ज से आप बहुत ज्यादा एक धमाकेदार मशीन बना सकते हो। तो अगर आप ऐसे डिस्पेंसर कुछ साइड में लगा के और बीच में ऐसे प्रेशर प्लेट लगा देते हो और अंदर बहुत सारी विंड चार्ज भर देते हो, तो आप लोग ऐसे विंड चार्ज वाला लॉन्चर बना सकते हो। जैसे आप यहाँ पे बीच में खड़े होगे, एकदम रॉकेट की तरह उड़ते हुए जाओगे ऊपर से, है ना बढ़िया एकदम। और क्या आपको पता है, माइनक्राफ्ट की भी अगर आपको डंग मार देती है तो उसका डंग गायब हो जाता है, क्योंकि इसका जो डंग होता है वो आपकी बॉडी के अंदर आ जाता है। और इसी बिना डंग वाली बी को अगर आप थोड़ी देर के लिए फॉलो करोगे तो 1 मिनट के बाद ही अपने आप से जाके मर जाती है। और ये चीज माइनक्राफ्ट ने रियल लाइफ से उठाया, क्योंकि रियल लाइफ में भी ऐसे ही होता है। और अब मैं आपको ऐसी चीज के बारे में बताता हूँ जिसके बारे में आपको पता ही नहीं होगा। तो देखो, माइनक्राफ्ट के अंदर MLG करना हर किसी को पसंद है, और हम लोग माइनक्राफ्ट के किसी भी ब्लॉक के ऊपर MLG कर सकते हैं, चाहे वो बेडरॉक हो गया, चाहे ऑब्सिडियन हो गया, या फिर कोई वूल का ही
ब्लॉक क्यों नहीं, लेकिन माइनक्राफ्ट की लीव्स के ऊपर आप कभी भी MLG नहीं कर सकते हो। आप किसी भी लीव के ऊपर ट्राई कर दो लेकिन आप हमेशा मर जाओगे। इसका कारण यह है कि जैसे आप माइनक्राफ्ट की लीव्स के ऊपर पानी डालते हो तो वो वाटर लॉक हो जाती है और MLG हो ही नहीं पाता है। और ये तो कुछ नहीं, मैं आपको एक और अनदेखी चीज बताता हूँ। आपने माइनक्राफ्ट के अंदर कैंप फायर तो देखी होगी, लेकिन अगर आप कैंप फायर को बुझा के बिल्कुल बीचों बीच देखते हो तो यहाँ पे आपको एक फेस नजर आता है, और ये और किसी का फेस नहीं बल्कि एक कैट का फेस होता है। अब मुझे नहीं पता यार यहाँ पे बिल्ली की शक्ल क्यों डाल दी गई है, लेकिन ये चीज आई एम श्योर आपने कभी भी नहीं देखी होगी पहले। माइनक्राफ्ट की माइनकार्ट यार बहुत ज्यादा बोरिंग और स्लो सी होती है। अब ऐसे कहते थे पुराने जमाने के लोग, लेकिन 1.21 अपडेट में आ चुकी है फास्टेस्ट माइनकार्ट। जी हाँ, पहले जो माइनकार्ट्स की स्पीड ऐसी हुआ करती थी वो अब ऐसी हो चुकी है, और आप सिंपल कमांड की मदद करके सुपर रॉकेट की तरफ भगा सकते हो इन माइनकार्ट्स को। और विलेजर्स को ऐसे परेशान करने में बड़ा ही मजा आता है, ये हुई ना तगड़ी बात। और इन विलेजर जैसे ज़ॉम्बीज़ को परेशान करने का भी मेरे पास तगड़ा आइडिया है। तो देखो, अगली बार जब भी तुम एक नया घर बनाओ ना, तो घर के आगे ऐसे खड्डे करके उसके अंदर सनफ्लावर उगा देना और ऊपर से ऐसे कारपेट से ढक देना। अब पता नहीं क्यों जैसे यहाँ पे रात को ज़ॉम्बीज़ आएंगे और कारपेट के ऊपर पैर रखेंगे तो ऐसे डांस करने लगेंगे। अब इसका रीजन तो मेरे को भी नहीं पता, लेकिन देखने में ऐसा बड़ा मजा आता है। और हाँ, तुम लोगों ने वर्ल्ड बॉर्डर की इलीगल ब्लॉक्स तो देखे होंगे। एक स्लैब के ऊपर एक और स्लैब रख देते हैं और नया ब्लॉक बन गया। वाह भाई, तालियां।